श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपुदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गनमङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 41वां श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच चिद्बिम्बिसाख्यात्मधियां प्रसंगतः त्वेकत्र वासादनलाक्तलोहवत् अन्योन्यमध्यासवशात् प्रतीयते जडाजडत्वं चच्चिदात्मचेतसोः। बड़ी कृपा करके भगवान की असीम कृपा से पूरे विश्व में जहां जहां हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, वैदिक हैं, सभी जगह एक महा महोत्सव चल रहा है। और हमारा भी ये भगवान की कृपा से ही सबका
ये महामहोत्सव में हम भगवान की ही वाणी, जो भगवान राम जी स्वयं पधारे, उन्हीं की वाणी में, उन्हीं की प्रदत्त विद्या, जो भगवान महादेव ने पार्वती जी को सुनाई, ये हम सब श्रवण कर रहे हैं उसी विद्या में। और बहुत सारे महत्वपूर्ण घटक हैं इसके। एक बात तो हमें बड़ी स्मरण करनी होगी कि अगर ये ढांचा, अगर ये टूटता ही नहीं, तो फिर मंदिर बनता भी नहीं। ढांचे का टूटना, उसमें 50% मंदिर तो वैसे ही बन गया था। ढांचे का टूटना, ये कलंक का हटना, और वो जो कलंक हटा, ढांचा टूटा, हमारे उस समय के माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। उस ढांचे को हटाने में, मिटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे कई घटक हैं। मैं पहले हालांकि सबको श्रद्धा से स्मरण हम कर चुके हैं, ऐसे बहुत से हैं। और ये जो सारी वानर सेना गई थी उस ढांचे को तोड़ने में, उस समय की मुझे स्मरण है, हमारी दो देवियां, खास तौर से हमारी ऋतंभरा जी, हमारी पूज्या श्री ऋतंभरा देवी, उनके जो प्रवचन, उनके जो अग्निबाण पूरे देश में गूंजे, और एक जो जागरण उत्पन्न हुआ क्या वक्ता थी उस समय, क्या उनकी क्या उनकी टॉक्स हुआ करती थी उस समय। बिल्कुल रगों में खून जमा हुआ, अग्नि बन के दौड़ने लग जाए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उमा भारती जी का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत है ऐसे। तो ये ढांचा अगर गिरता ही नहीं, तो ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती। ढांचा गिरना ही सबसे बड़ा था। एनीवे, तो हम लोग भी भगवान राम जी की इस कृपामयी अमृतमयी वाणी में हम अवगाहन कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि ये जो दिन आया महामहोत्सव का, भगवान राम जी विराजमान हुए अपने अपने मूल ग्रह में विराजमान हुए, हम सब पे कृपा करने के लिए अचल रूप से। ये भगवान जी का अचल विग्रह है। भगवान के शास्त्र में दो विग्रह बताए गए हैं, चल और अचल। चल विग्रह है वो संतों के रूप में, और अचल विग्रह है मंदिर में, देवालयों में जो स्थापित, जो भगवान विराजमान होते हैं, वो अचल विग्रह हैं। चल के रूप में ये हमारे संत, हमारे महापुरुष, ये चल विग्रह के रूप। अब यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, ये देखिए श्लोक संख्या 24 से लेकर के और 51 तक पूरा प्योर वेदांत ब्रह्म विद्या ही है इसमें।
लेकिन इसमें थोड़ा सा 36वें श्लोक से लेकर के और 41वें श्लोक तक ये जो 6 श्लोक हैं, ये पूरा जो संसार का मूल कारण है अध्यास, भगवान उस पे प्रहार कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेने से मुक्ति नहीं हो जाती। अध्यास की जब तक निवृत्ति नहीं होगी, अर्थात जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि अज्ञान अपने आप में समस्या नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं। निद्रा में पूरी तरह के अज्ञान रहता है, निद्रा में अज्ञान रहता है, पूरी तरह के अज्ञान रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी निद्रा बड़े आनंद की स्थिति का अनुभव होता है हमको। जब जागते हैं तो निद्रा आनंद की स्थिति का अनुभव होता है, जबकि अज्ञान है उसमें, पूरी तरह के अज्ञान है, और आनंद की अनुभूति भी होती है हमें। इसलिए हम बार बार निद्रा में जाना चाहते हैं। तो अज्ञान का जो कार्य है, अज्ञान की वजह से जो कार्य है, जो अध्यास है, मैं हूं कुछ और मैं मान लेता हूं कुछ अपने आप को, ये जो चित्त जड़ ग्रंथि है, ये जो अध्यास है, ये प्रॉब्लम है। और इसलिए भगवान यहाँ अध्यास पर इतना जोर दे रहे हैं। और अध्यास क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था कि जो आत्म अज्ञान है, ये मूल समस्या, भगवान पहले ही कह दिया था भगवान ने, और यही संसार का कारण है। और जो एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र समाधान है, वो ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। तो आत्म अज्ञान ये मूल समस्या है, और आत्मज्ञान ये मूल इस समस्या का समाधान। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति सिर्फ ज्ञान से होगी, दूसरा कोई साधन नहीं है। और यहाँ पे कुछ वेदांती भी गलती कर जाते हैं, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ वेदांती भी गलती करते हैं। वो समझते हैं चूंकि ज्ञान से तो मुक्ति है, ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति होगी, इसलिए उपासना क्यों करना, पूजा क्यों करना, मंदिर क्यों जाना, तीर्थाटन क्यों करना, दान क्यों करना, यज्ञ क्यों करना, यज्ञ आदि कर्म क्यों करना, पैसे मैं दे दूंगा, अपने अकाउंट में जमा करा दियो। ये सब क्या करना? इसलिए खाली ज्ञान अर्जित करो, बस सिर्फ ज्ञान अर्जित करो, बाकी छोड़ो ये सब। ये आप तब छोड़ सकते हैं जब आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं। मतलब पहुंच गए मतलब क्या? कि जब आप अहम ब्रह्मास्मि ये स्पष्ट हो गया और साथ में आप ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। हाँ, मतलब आपकी भेद बुद्धि समाप्त हो गई, आपके व्यवहार में भेद बुद्धि समाप्त हो गई है पूरी तरीके से। आपके राग द्वेष ये समाप्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। समता आ गई है व्यवहार में, जीवन में अवस्था आ गई है। यदि ऐसी स्थिति आ चुकी है, एक ब्रह्मनिष्ठ की अवस्था ऐसी आ चुकी है जहां पे आपके अध्यास की निवृत्ति हो गई, जहां पे आपको देह का भी अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं, और आपका मिट चुका है ये सब, एक ऐसी अवस्था आ जाए तब ये सब, ये फिर नहीं है उसके लिए, फिर नहीं है ये सब। जब तक ये अहम ब्रह्मास्मि का बोध ना हो जाए पूरी तरीके से, और जब तक ये सारे अज्ञान के कार्य इनकी निवृत्ति ना हो जाए,